सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं जीएल खटाना। प्यारे दोस्तों, यहाँ आज हम एक छोटे से एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिससे बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटा सा चैप्टर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, महत्वपूर्ण पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, यानी कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न आते रहते हैं। तो हम अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को सीखेंगे और आप ध्यानपूर्वक क्लास को पूरी देखना। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपना पॉइंट है महत्वपूर्ण पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। तो इसको हम एक ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। ट्रिक की सहायता से कैसे याद करेंगे? देखो, सारे के सारे पॉइंट तो ट्रिक से कभी क्लियर होते नहीं, लेकिन काफी हद तक ट्रिक से भी क्लियर होते हैं। बाकी जो बचेंगे वो मैं वैसे लिख दूंगा। देखो, एक टाई होती है ना, टाई जो हम टाई लगाते हैं, वो टाई गंदी हो गई और टाई के अंदर मैल हो गया। टाई के अंदर क्या हो गया? मैल हो गया। अब उस मैल को अनीस नाम के मौसा जी हैं, यानी कि मौसी का हस्बैंड, वो धो करके उस मैल को निकालेंगे। तो एक अपने पास में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर एक ट्रिक है, और ट्रिक का नाम है अपने पास में टाई से मैल अनीस मौसा निकालते हैं। टाई से मैल कौन निकालते हैं? अनीस मौसा। टाई से मैल टाई से मैल अनीस मौसा निकालते हैं। टाई से मैल अनीस मौसा निकालते हैं। तो देखो, महत्वपूर्ण पदार्थों में पाए जाने वाले प्यारे विद्यार्थियों जो अम्ल हैं वो हमको याद हो जाएंगे। तो कैसे याद होंगे? अब एक एक तथ्य को आप देखना। देखो बाबू, यहाँ पर जो टा है ना, इस टा का मतलब है टार्ट्रिक अम्ल। टा का मतलब क्या है? टार्ट्रिक अम्ल। और ई का मतलब है इमली, यानी कि जो इमली होती है उस इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। ये तो बात हो गई पहली। दूसरी, से का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों, से का मतलब होता है सेब। से का मतलब होता है सेब। सेब। और एक चीज और लिख देता हूं यहां पर, सेब और चाय पत्ती। जो चाय की पत्ती होती है ना, उसकी बात कर रहा हूं। सेब और चाय पत्ती। सेब और चाय पत्ती के अंदर प्यारे विद्यार्थियों मैलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? मैलिक अम्ल होता है। सेब और चाय की पत्ती में मैलिक अम्ल होता है। आगे चलते हैं। देखो, गौर से देखना। टाई से मैल अनीस मौसा निकालते हैं, या टाई यानी टार्ट्रिक अम्ल, और ई यानी इमली में। से यानी सेब, और चाय की जो पत्ती होती है ना उसमें मैल यानी मैलिक एसिड होता है। यहाँ इसके बाद में तीसरा पार्ट हम ये ले लेते हैं। देखो, ये तो हो गया पहला, और ये हो गया दूसरा, और यहां पर अब ले रहे हैं हम तीसरी बात। ए का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों अंगूर, यानी कि ग्रेप्स। ए का मतलब अंगूर। नी का मतलब होता है नींबू। नी का मतलब क्या होता है? नींबू। और से का मतलब होता है संतरा। से का मतलब होता है संतरा या मौसमी। मौसमी। और जो माल्टा होता है ना, माल्टा या किन्नू, माल्टा या किन्नू, उसकी भी बात है। और यह देखो, यहां से मो का मतलब मौसमी, और ये जो लास्ट में सा है ना, इसका मतलब है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल, या इस अम्ल को हम सीट्रिक अम्ल भी कह देते हैं। सीट्रिक अम्ल भी। अम्ल एक ही है और नाम अनेक हैं। अम्ल तो एक ही है और नाम अनेक है। तो देखो, यानी कि अपने पास में अंगूर, नींबू, संतरा, मौसमी, माल्टा, किन्नू, इन सब के अंदर प्यारे विद्यार्थियों कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है या सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह हमको ध्यान रखना है। और देखो, सीट्रिक अम्ल किस में होता है? देखो ध्यान देना, सीट्रिक अम्ल और किस में पाया जाता है? और सीट्रिक अम्ल देखो, देखो ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं मैं। कच्ची कैरी। कच्ची कैरी। कच्ची कैरी। कच्ची कैरी में भी सीट्रिक अम्ल होता है। कच्ची कैरी, यहां पर लिख दिया कच्ची कैरी। तो देखो, इमली में कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल।
सेब और चाय की पत्ती में मैलिक अम्ल, अंगूर, नींबू, संतरा, मौसमी, माल्टा, किन्नू और कच्ची कैरी, इनमें सिट्रिक अम्ल होता है। तो इस ट्रिक की सहायता से हम ये चीज याद रख सकते हैं। अब एक बात और सुनो, देखो यहाँ खास बात बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, अंगूर के अंदर अम्ल पूछे और दो ऑप्शन आए, टार्ट्रिक भी आए और सिट्रिक भी आए। अगर ये दोनों ऑप्शन अंगूर के अंदर पूछे जाते हैं, अंगूर में अम्ल पूछे और दोनों ही ऑप्शन एक साथ आए, तो यहां पर ज्यादा सही उत्तर टार्ट्रिक होगा। और अगर टार्ट्रिक ऑप्शन में नहीं है तो सिट्रिक करना है। इसलिए यहां पर ये ध्यान रखने की बात है, ध्यान रहे, ये चीज ध्यान रखनी है। और किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो आपको मैं वैसे बता देता हूं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपने पास में होता है गन्ने का रस, गन्ने का रस, गन्ने के रस में होता है बाबू ग्लाइकोलिक अम्ल। गन्ने के रस में कौन सा एसिड होता है? ग्लाइकोलिक अम्ल होता है, ग्लाइकोलिक। प्यारे विद्यार्थियों, जो अपने पास में आंवला होता है ना, आंवला, आंवला में एसिड होता है एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल। आंवला में एस्कोर्बिक अम्ल होता है, याद रखना। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, अपने पास में जो सिरका होता है ना, सिरका, जिसको विनेगर भी कहते हैं, विनेगर, सिरका के अंदर एसिड होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इस एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? एथेनोइक अम्ल, और इसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। प्यारे विद्यार्थियों, और किसमें क्या पाया जाता है? देखो, चींटी, चींटी, ततैया, ततैया, बिच्छू, बिच्छू और मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी का डंक। चींटी, ततैया, चींटी, ततैया, बिच्छू और मधुमक्खी का जो डंक होता है, इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों फार्मिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। इस फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। और इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो देखो, गन्ने के रस में ग्लाइकोलिक अम्ल, आंवला में एस्कोर्बिक, सिरका में एसिटिक अम्ल, चींटी, ततैया, बिच्छू, मधुमक्खी का डंक, इसमें फार्मिक एसिड होता है। कोई चींटी या ततैया काट लेता है तो हमारे सूजन आ जाता है, वो फार्मिक एसिड होता है। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, वाहनों की जो बैटरी होती है ना, वाहनों की बैटरी, वाहनों की बैटरी में, वाहनों की बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल खतरनाक अम्ल होता है, इसको अम्लों का राजा भी कहते हैं, H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है वाहनों की बैटरी में। और देखो बाबू, अपने पास में ध्यान से देखना, जो अपने पास में टमाटर होता है ना, टमाटर और पालक, टमाटर और पालक, टमाटर और पालक में एक एसिड होता है जिसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। और जो घास फूस के पत्ते होते हैं ना, घास फूस के पत्ते, घास फूस के पत्ते, घास फूस के पत्तों के अंदर जो एसिड होता है वो होता है बेंजोइक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? बेंजोइक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्यारे विद्यार्थियों, दूध दही जो होता है ना, दूध दही, दूध दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। दूध दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। इसका सूत्र जानते हो? CHO363, 363 के रूप में हम याद कर लेते हैं। तो वाहनों की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल, टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, घास फूस के पत्तों में बेंजोइक अम्ल और दूध दही में लैक्टिक अम्ल। और प्यारे विद्यार्थियों, हम यहां पर याद कर सकते हैं, देखो, मूत्र में, जो हमारा मूत्र होता है ना, उसमें यूरिक एसिड होता है भाई। मूत्र में कौन सा अम्ल होता है? यूरिक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल। तो ये तथ्य हमको ध्यान रखने हैं, परीक्षा में बहुत बार आते हैं।
और घोड़े का जो मूत्र होता है ना, घोड़े का मूत्र, घोड़े के मूत्र में प्यारे विद्यार्थियों हिपुरिक अम्ल होता है। घोड़े के मूत्र में कौन सा अम्ल होता है? हिपुरिक अम्ल होता है। हिपुरिक अम्ल घोड़े के मूत्र में होता है। तो देखो हमने कितने सारे जो अम्ल हैं उनको हमने यहां पर कवर किया है। देखो ध्यान देना, महत्वपूर्ण पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना, टाई से मैल अनीस मोसा निकालते हैं, यानी कि इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है। सेब और चाय की पत्ती में मैलिक अम्ल होता है। अंगूर, नींबू, संतरा, मौसमी, माल्टा, इनमें साइट्रिक अम्ल, और कच्ची कैरी में भी। अंगूर में टार्ट्रिक और सिट्रिक दोनों ऑप्शन आए तो टार्ट्रिक ज्यादा सही होता है। इसके अलावा गन्ने के रस में ग्लाइकोलिक अम्ल होता है। आंवले में एस्कोर्बिक एसिड होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। चींटी, ततैया, बिच्छू, मधुमक्खी हमारे डंक लगाती है तो उसमें फार्मिक एसिड या मेथेनोइक अम्ल होता है। इसके अलावा वाहनों की जो बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। घास फूस के पत्तों में बेंजोइक अम्ल होता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। दूध दही में लैक्टिक अम्ल होता है। मूत्र में यूरिक अम्ल होता है और घोड़े के मूत्र में हिपुरिक अम्ल होता है। तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से अगर अम्ल का प्रश्न पूछा जाएगा तो अपना सही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट में आपको एक काम करना है। आप अगर इस क्लास से संतुष्ट हुए हैं, अच्छी चीजें सीखे हैं, तो इसको लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करें। शेयर और सब्सक्राइब भी करें। इससे प्यारे विद्यार्थियों मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए डेली कंटिन्यू क्लासें लाने का प्रयास करूंगा। बहुत बेहतर तरीके से पढ़ते रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, खुश रहें। धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।